भारत में एक मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और आपके कानों तक भी पहुंचा होगा और वह मुद्दा है आपके अधिकारों की चोरी। मतलब आपको साल भर में एक मौका मिलता है अपने मताधिकार के जरिए किसी एक अच्छे नेता को चुनने का, और यदि यह अधिकार भी आपका चोरी हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत है। डरने के साथ साथ ही आपको सचेत होने की भी ज़रूरत है, और यदि यह आपको डरा और सचेत नहीं कर रहा है तो फिर आप शायद यही होंगे। अब भी अगर इस देश की जनता चुपचाप अपने अधिकारों को लुटते हुए देखना चाहती है, देखते रहती है और देख रही है, तो अपने माथे पर नपुंसक होने का या फिर गुलाम होने का स्टिकर लगा लेना चाहिए। जरा सोचिए, और कौन से सबूत चाहिए और क्या चाहिए चुनावी घपलेबाजी को समझने के लिए। अभी हाल ही में एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान नवीन सर को भी इस गवर्नमेंट से लड़ना पड़ा था, और इसी वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी क्लास के दौरान नवीन सर ने क्या बोला, आइए आपको सुनते कि एक शिक्षक का क्या मानना है जब कोई आपका अधिकार आपसे छीनता है तो। भैया वोट चोरी क्या कहना चाहेंगे आप? वोट चोरी पे आपको समझना है। देखिए वोट आप ऐसे समझिए, इसको हम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। आपने फसल बोई, तो जब आप फसल बोते हैं तो आप चाहते हैं कि फसल अच्छी पैदा हो। अच्छी फसल पैदा हो इसके लिए आप वर्ष भर मेहनत करते हैं, आप चाहते हैं उसके कुछ नतीजे आएँ। अब उसके जो नतीजे आने हैं, अब आपका जो फल है वो यानी कि जो आपने अनाज पैदा किया उसको लेके भाग जाए, तो यानी कि देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है वोट, और सबसे बड़ी शक्ति यदि वोट है और उस वोट को चोरी कर लिया जाए तो यानी कि आपकी शक्ति आपसे छीन ली गई है। आपको लगता होगा कि बहुत साधारण सी चीज़ है, आप एक चुनाव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये अमुक व्यक्ति जीत करके आए और वहाँ वोट चोरी हो जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि इससे तो जो व्यक्ति अच्छा है और अच्छा कार्य करना चाहता था, जिसने अच्छी योजनाएं प्रस्तुत की थी जनता के सामने, तो कोई फायदा नहीं हुआ फिर तो उनका। तो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए कि भाई आपका यहाँ पर जो है हम सवाल उठाते हैं आपसे कि आप यहाँ पर जो है एक पाक्षिक रूप से, जैसे कर्नाटक में सवाल उठाए गए 1 लाख फर्जी वोटर, बहुत जगह सवाल उठाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी उनसे जवाब मांगा इस बात पर कि भाई इस बात पे प्रूफ दो, है ना, तो उनको उल्टे प्रूफ दो कि यहाँ पर आप जो कह रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सच्चे हैं, तो वो प्रूफ मांगे, आगे देंगे डेटा को उसके, ये रहे प्रूफ। और उपचुनावों में आप देखिए अभी जो सब इलेक्शंस होते हैं उनकी हकीकत तो सबके सामने है ही। जानबूझ के कोई कुछ और चुनाव करे तो वो व्यक्तिगत चुनाव है ना। दोस्तों, यदि आप थोड़े से भी पढ़े लिखे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ आती है ये कितने बड़ी भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ है। हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।